एकादशी है। क्या है? पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है। जब माह बढ़ता है कभी कभी 25 या कभी कभी 26 एकादशी भी हो जाती है। सारे एकादशी के अलग अलग नाम हैं, लेकिन सौभाग्य ये है, देखिए हमारे कथा की, कि आज वर्ष 2025 का प्रथम एकादशी जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है। और ऐसे पावन एकादशी के पर्व में हम कथा श्रवण पान कर पा रहे हैं। पुत्रदा एकादशी नाम से ही समझ आ रहा है, अगर किसी माता बहनों के, भाई बहन के पुत्र नहीं है, तो जो इस एकादशी का व्रत करता है नियम के साथ, तो भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से, मैया एकादशी की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ये इस एकादशी का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं, और ये पद्म पुराण की कथा है। कौन से पुराण की? पद्म पुराण की कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि प्रभु इस एकादशी का महत्व क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को कि एक राजा थे सुकेतुमान, जिनकी धर्म पत्नी थी चंपा। लेकिन राजा बहुत प्रतापी थे, पर इनका कोई संतान नहीं था। तो होता है ना कि घर में जो वृद्ध होते हैं, पीतर जो होते हैं, उनको चिंता होती है कि इनके बाद अब राजपाट कौन संभालेगा। तो उनके पीतरों को, उनके मुखियाओं को चिंता होने लगी कि अब इनके बाद प्रजापालक कौन बनेगा, प्रजा की रक्षा कौन करेगा, राजपाट कौन संभालेगा। और इस बात से सुकेतुमान राजा भी प्रतिदिन चिंतित रहते थे और सोचते थे कि क्या करूं। एक दिन वो भ्रमण करने के लिए निकले, अपने रथ पे आरूढ़ होकर के भ्रमण करने के लिए निकले तो बहुत ही घने जंगल में पहुंच गए। बहुत घने जंगल में पहुंचे तो देखा अब भूख प्यास लगने लगी। काफी समय से निकले थे तो भूख प्यास लगने लगी। तो एक सरोवर के किनारे पहुंचे। तो सरोवर के किनारे देखते क्या है, बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर बैठे हैं और यज्ञ हवन कर रहे हैं। तो सोचा यहीं थोड़ी प्यास बुझा लूं, और प्यास बुझा करके ऋषिवर के दर्शन किए। ऋषिवर को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात उनसे पूछे कि आप कौन हैं। तो ऋषियों ने उत्तर दिया कि हम विश्वदेव हैं। तो सोचा कि इतने बड़े महान ऋषि के पास मैं पहुंचा हूं, तो क्यों ना मैं अपनी समस्या को इनको बताऊं। तो वो राजा ने अपनी समस्या बताई। कहा मेरे एक भी संतान नहीं है, आपकी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए तो मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। तो ऋषिवर ने कहा आप जिस दिन में आए हो वो बहुत अच्छा दिन है। कहा आज पुत्रदा एकादशी है, और इस दिन जो व्रत करते हैं उन्हें निश्चित ही ईश्वर की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। तो देखो हम कभी कभी निराश हो जाते हैं ना, कि इतने दिनों से आपके दरबार में आ रहा हूँ, आपसे मांग रहा हूँ, लेकिन आप देते नहीं हो। तो वो जो भी करते हैं सोच समझ करके, और जो हमारे लिए अच्छा होता है वो करते हैं। इसलिए कहते भी हैं, ये भक्त यही कहता है कि मैं जब मांगू वो मुझे मिलता नहीं, मैं जो मांगता हूँ वो मुझे कभी मिलता नहीं।
तो भगवान क्या कहते हैं कि जो तुम मांगते हो उसमें तुम्हारी भलाई नहीं होती, जो तुम मांग रहे हो उसमें तुम्हारी भलाई नहीं होती, लेकिन जो मैं देता हूँ उसमें भलाई होती है। कहीं ना कहीं भलाई छिपी होती है। तो ऋषिवर ने कहा बहुत अच्छे समय में आए हो, आज पुत्रदा एकादशी है, एक काम करो आज इस व्रत को तो कर लो। तो उस राजा ने वो पूरे दिन व्रत किया। व्रत करने के बाद में दूसरे दिन उन्होंने व्रत का पारण किया, भोजन इत्यादि किया और अपने घर गए। घर गए तो कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि रानी चंपा जो है वो गर्भवती हुई और गर्भवती होकर के एक संतान को उन्होंने जन्म दिया। तो इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी का महत्व है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया। अच्छा देखिए, एकादशी के दिन ना चावल नहीं खाते। खाते हैं क्या? क्यों नहीं खाते? इसकी भी कथा होगी, चावल क्यों नहीं खाते। वैसे तो व्रत करते ही है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा करके, है कि नहीं? कई लोग उपवास जो है व्रत इसी नाम से भी कर लेते हैं कि दिन भर कुछ ना खाओ, लेकिन जब खाने का समय मिले ना तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन जाए और सामने आ जाए, फिर मजा ही आ जाए। व्रत करने वाले ऐसे भी होते हैं जो बढ़िया बढ़िया खाने मिलेगा करके व्रत करते हैं। लेकिन देखो, एक व्रत तो ये है ही जो हम क्या करते हैं, भोजन का त्याग करके करते हैं, आहार का त्याग करके करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा व्रत ये है कि हम अपने भोजन का त्याग भले ही ना करें, लेकिन अपने दुर्गुणों का त्याग करके व्रत करें, तब श्री ठाकुर जी अपना लेते हैं। तो बुरी आदतों को त्यागने का व्रत किया जाए। आहार को त्यागने से अच्छा कि बुरी आदतों को त्याग करके भगवान को पाया जाए। तो चावल क्यों नहीं खाते? जब भगवान श्रीमन नारायण जी ने एकादशी को प्रकट किया तो एकादशी से कहा कि संसार में जितने भी पाप हैं उनका आप हरण कर लेना। तो मैया एकादशी ने कहा जो आज्ञा प्रभु, और आई पृथ्वी पर पापों का हरण करने के लिए। सारे पाप हरे, लेकिन कुछ पाप चावल में जा बैठे। चावल भात समझ रहे, कुछ वहां जा बैठे। अब भगवान श्रीमन नारायण जी ने एकादशी से पूछा कि सारे पाप ले लिए? कहा प्रभु। तो भगवान ने जब अपनी दृष्टि से देखा तो कुछ पाप चावल ने छुपा रखे थे, लेकिन किसी को बताया नहीं। तो भगवान श्रीमन नारायण ने मैया एकादशी को बताया। तो एकादशी माता क्रोधित हुई और क्रोधित होकर के चावल को श्राप दिया कि तुमने मुझसे क्या किया, बातें छुपाई, तुमने पाप अपने पास छुपाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जो भी एकादशी के दिन चावल ग्रहण करेगा वो पाप का भागीदार बनेगा, उसे कभी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करते। और जो व्रत रखते हैं, अब आप प्रश्न करेंगे व्रत रखते हैं तो वो भोजन कितने समय करे, व्रत को खोले कितने समय? तो एकादशी के दिन व्रत ना खोल करके द्वादशी के दिन व्रत खोला जाता है। ये नियम है एकादशी व्रत करने का। आप सभी तो बहुत इंटेलिजेंट है महाराज, अच्छे अच्छे ज्ञानी ज्ञानी श्रोता बैठे। अब आप पूछेंगे कि श्री जगन्नाथ जी में तो प्रत्येक दिन चावल की खिचड़ी बनाई जाती है, और एक दो क्या वहां पे करोड़ों करोड़ों भक्त जाकर के उस खिचड़ी को खा रहे हैं। और खिचड़ी बनता किससे है? चावल से। तो देखो, दो ऐसे स्थान हैं जहां पर
एकादशी नहीं होती है। कहाँ कहाँ? एक तो श्री जगन्नाथ जी में, जहाँ पे एकादशी उल्टी है, उल्टी लटकी हुई है, इसलिए वहां पर खिचड़ी प्रत्येक दिन बनता है चावल की, और सारे भक्त उसको पाते हैं। और एक स्थान है, वो है बद्रिका आश्रम। वहां पर एकादशी का प्रभाव नहीं है। अच्छा, एक बात और, एकादशी के दिन ना तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई किया तो नहीं आज? क्या करे, धोखे